हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, ये यूपी पीएससी 2020 का पीटी क्वेश्चन है जीएस फर्स्ट का। ठीक है, और ये ऑलरेडी 11 अक्टूबर 2020 को हो चुका है। तो इसको हम लोग इसलिए रिवाइज कर रहे हैं इसमें क्योंकि यह भी एक हिंदी मीडियम एक स्टेट है और हम लोग को जो बीपीएससी का जो टारगेट 66 है उसके हो सकता है कि उसके आसपास का कुछ क्वेश्चन इसमें मैच कर जाए। अगर एक भी मैच कर जाता है वो हम लोग के लिए काफ़ी है। तो सिर्फ एक बार रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि यदि इससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर क्वेश्चन या किसी तरह कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये सेट ए है, सेट ए का है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जी हाँ, इसका सही आंसर है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है इक्ष्वाकु वंश को। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है अलग समिति। मौर्य काल में एग्रोनोमी निम्नलिखित अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है मार्ग निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांक में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीआई की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सामाजिक समानता। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कि मैच करना है उसको राजधानी से। ठीक है, तो मत्स्य विराटनगर हो गया, कुरु इंद्रप्रस्थ हो गया, सुरसेन मथुरा हो गया, अश्मक हो गया पोतन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑस्कर लुइस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन है जिसमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया था। कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। चोल वंश ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख की उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो अब इसमें जो है कि देखिए ये दोनों सही है। ठीक है, ए भी सही है और आर का जो कथन है वह भी सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्यम विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक महत्वपूर्ण नहीं था? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक एवं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका सही आंसर है वीएस वांककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं? तो इसका सही आंसर है 10। तो इसमें भी जो है कि मैच करना है, हड़प्पा प्रस्थल है और संघ राज क्षेत्र इसमें कौन कौन सा है ये मैच करना है। ठीक है, तो बालू ये हरियाणा सही है, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात, हुल्सा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था? इसका सही आंसर है आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए
कूट से सही उत्तर चुनिए। है कथन है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फेनसॉन्ग, आबू जईद, आलमसूदी, अलबेरूनी ने किया था। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए और दोनों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की पहल है? तो इसका सही आंसर है नीति विभाग, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने भेजा गया था? तो VP वाडिया सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लापाल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हुआ वह दोनों है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है परिवार नियोजन। तो नेक्स्ट जो है कि इसको मैच करना है सूची 1 सूची 2 से। तो आपको ये बताना है कि भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? 1861 में, नहीं 1861 नहीं हुआ था। ये जो भारतीय, ये तो हुआ था 1878 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा, ये हो जाएगा 1878 में। उसके बाद जो है कि शाही पद अधिनियम 1876 में हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में हुआ था। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में हुआ था। फिर से जो है कि यहाँ पे मैच करना है, नीचे दिए गए बिंदु कथन है, ये मतलब जगह है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता वो कैसा था? नगरीय था। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? वह कृषक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? चारागाह था। मध्यकाल जमींदारी था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो इसका सही आंसर है 1971 और 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। फिर से यहाँ पे जो है कि मैच करना है आपको, सूची 1 से सूची 2 दिया गया है। तो यहाँ पे जजमानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बड़ा बलूट ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है कि मिराशी ये कर्नाटक में है, और ये अडाडे ये तमिलनाडु में है। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी आपको मैच ही करना है। तो यहाँ पे द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन ये जो था ये किसका लिखा हुआ है? लाला लाजपत राय का है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मैकेनिक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर है रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1877 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो देखिए क्वेश्चन सब जो है एकदम, जी हाँ, इसका सही आंसर है हैदर अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख नहीं है? तो इसका सही आंसर है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। इसमें भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारक कहा गया है। कथन है
ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग प्रांतों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो यहाँ इसका जो पता है आपको कि रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी है, तो इसलिए इसका दोनों आंसर सही है, कथन भी और कारक भी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जहांदेरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तवाकत ए नासरी। तो इसका जो है कि सही क्रम ये हो गया आपका D3214। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला अरब राष्ट्र हुआ? तो यहाँ पे ये देखिए न्यूज़ में था काफ़ी, UAE अमीरात। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन से सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा करने से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो जो है कि इसका सही देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, कथन आपका जो है कि ये सी सही कौन है, दोनों सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन है, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। इसका थीम भारत का सशक्तिकरण था। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अब इसमें जो है कि इसको फिर से मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है दीवाने ए तन, तो इसको बोलते हैं प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो मुस्तरफिज ये हो गया राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए। वाक्यानीश जागीर व वेतन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो इसका सही आंसर है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के युवा कार्यक्रम खेल मंत्री 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम की मेजबानी किया जाएगा। इसका सही आंसर है हरियाणा द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक की रजबाह को पुनर्जीवित करके किया था? तो इसका सही आंसर है साहब नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर स्थित नेटस्टॉक के विलियर्ड्स पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉलर क्लब बना? तो इसका सही आंसर है मोहन बगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किताब ए नोरस नामक पुस्तक के लेखक थे? तो इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा की थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है मिर्जापुर।
तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना। यहाँ ईस्ट इंडिया का सम्मेलन 2020 सिंगापुर में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रासाइट में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसका सही आंसर है रेगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 की प्रजातीय विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन पहला है, भारत में विश्व की कुल बाघों की जनसंख्या का 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य के बाहर हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है दोनों सही है इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस नहीं है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर वो है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी किया था? इसका सही आंसर है यूके। इसमें कौन सा जनजाति है और वहाँ पे अवस्थित है जो कि सम्मिलित नहीं किया है? तो खस, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है अपतटीय गश्ती पोत से संबंधित है। ठीक है, सार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैच करना है आपको। साला झील, तो साला झील कहाँ पे है? वो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। बड़खल झील हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। कालीबेल झील तमिलनाडु में। इसका मैच किया हुआ, इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु चिकित्सा किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा ने किया है। फिर है कथन और कारक से संबंधित है, तो हम लोग कथन पढ़ते हैं। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र का उद्योग सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में से स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। तो आपको इसमें बताना है वह कौन सा सही है। तो जी हाँ, इसका जो है कि ए गलत है, लेकिन वह आर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशाला का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है कोलकाता, नोएडा, मुंबई। क्वेश्चन का रिटर्न हो गया। तो चलिए इसको इसी तरह देखते हैं। ये इधर घूम गया है क्वेश्चन प्रिंट टाइप नहीं होने में। हाँ, अब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हिमाद्री श्रेणी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल 23 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर हवाई अड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे जो है कि कौन सा होगा? इस इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। मेलोंग कहाँ है? देखिए, इंद्रावती छत्तीसगढ़, मेलोंग गोवा, कालेसर हरियाणा, बेतवा झारखंड। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2020-21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी रूप में नहीं चुना गया है?
तो इसका सही आंसर है कनाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज है और उसका शहर है, कहाँ पे किस शहर में ये उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, जैसे कि तांबा, चिंद्रगुप्त, लो अयस्क, बेल्लारी, मैंगनीज, भिलवाड़ा, बक्साइड, बटनी। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा 1 और 3 जो सुमेलित नहीं किया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन है, यह डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह केवल एक सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी अवस्थित है, इसका सही आंसर है पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन क्या है, बेतवा, केन, सिंध, चंबल। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है वो सब सीक्वेंस में ही है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, मिस्टेक इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजडम 2020-50 का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा नंदी फाउंडेशन। तो यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी, नर मैंडी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह होकर भेजा गया है? तो इसका सही आंसर होगा चट्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वह है अशोक सहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है कि उस कटिबद्ध चक्रवात है उसका देश का नाम बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा सुमेलित है? जैसे बेंगुआ हो गया, फिलीपींस का हो गया, हरिकेन्स हो गया, यूएसए का हो गया, टाइफून हो गया चीन का, विली हो गया ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे भी कथन और कारक है, सुपोष्म यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय को पोषक तत्वों संवर्धन की घटना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है दक्षिणी पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित घटनाओं में से उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 है, 3, 1, 2, 4। निम्नलिखित महासागर में कौन सा धारा हिंद महासागर से संबंधित है? इसका सही आंसर है अग्लुहास जलधारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। इसका सही आंसर है जैव भू रसायन चक्र। तो यहाँ पे निर्जातीय समूह दिया है और देश दिया है, इसको जो है कि सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहूदी इजराइल का है, टेडा लीबिया का है, बेंजा मिस्र का है, लूर ईरान का है।
भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर है दरभंगा, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देश है और उसका राजधानी है, ठीक है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। कैप वर्डे, बमाको, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रवाह के अभाव में भूसतह का औसत तापमान होगा। इसका सही आंसर है -18 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीप क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही आंसर है मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर है सीयर। तो इसमें भी मैच करना है। एटलस जो है कि आपका मोरक्को में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, चिम्बराजो इक्वाडोर में है, पायरेजी फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्यमान होता है? तो इसका सही आंसर है मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर है टीन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तित कहलाता है। तो इसका सही आंसर उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर अलार्म से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फोटो सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है नम्मा में है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो आंसर है नियोप्रीन। भारत संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर है वो है अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के नए राज्य कानून बनाना संभव नहीं है? तो आंसर है नए राज्यों का प्रवेश। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर है बेरी। निम्न में से कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका सही आंसर होगा सी डी, केवल 3। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन के। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग में। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता का वर्णन करता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए कथन जिसमें कारक दूसरों का सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु इसका एक्सप्लेनेशन गलत है आर के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिराज व्याम, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। तो इसमें जो है कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर इसका ये आएगा आंसर।
इसको जो है कि देखिए, सोडियम आसानी से काटा जा सकता है चाकू से, ठीक है। तो पारा कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। शीशा उष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(9) के अंतर्गत देश के किसी क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर रहेगा हैदराबाद और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर है फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर भारत का महान्यवादी अनुभाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है कि यहाँ पे मैच करना है। तो नीला थोथा, लाल स्याही, देखिए नीला थोथा, ये हो जाएगा कवक नासी हो जाएगा। नीला थोथा, कवक नासी, इयोसिन हो जाएगा लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड, कृंतक, नासिरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सा है? जी हाँ, इसका सही आंसर है प्राक्कलन समिति है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर है अच्छा प्रदर्शन। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो है केवल मथुरा और वाराणसी। इसमें भी स्टेटमेंट है और उसका देखना होगा एक्सप्लेनेशन। कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है दोनों सही है और स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन के प्रतिस्थापन तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR का क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है 2.1। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर है वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा देश विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसमें है आंसर हो जाएगा आपका B 1, 2, 3 श्रेय गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग, आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका सही आंसर है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और है? तो इसका जो सही आंसर देखिए ऑप्शन क्या है, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर करता है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 है। तो इसका स्टेटमेंट सही जो है B है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो क्या करना सुमेलित नहीं है,
जी हाँ, 48 नगर पालिका का नहीं, पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट की सस्टेनेबल पर्यटन का उद्देश्य क्या है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जी हाँ, इसका जो कथन है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो सांसद अवधारित करे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सिर्फ केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव है। जी हाँ, दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन, इसमें कथन है और कारक है, इसको बताना है। कथन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो देखिए, इसमें है दोनों सही, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त करने का रखा गया है? तो इसका सही आंसर है जी हाँ, 2024 तक। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो इसका आंसर होगा सामान्य विधेयक। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो इसका सही आंसर है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों के विधिक आधार पर निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी 1968, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1997। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 2 और 4, 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। फिर इसमें स्टेटमेंट है, कथन है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए गलत है और सही है। सूची 1 है, सूची 2 से इसको मैच करना है। ठीक है, अनुच्छेद 61 है, उपराष्ट्रपति को हटाना कि राष्ट्रपति को हटाना? राष्ट्रपति को हटाना होगा, गलत है, ये जाएगा राष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, और उसके बाद जो है कि 67 ख है, वो हो गया आपको उपराष्ट्रपति को हटाना। 94 स्पीकर को हटाना, 90 उपराज्यसभा को हटाना। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का 77वां स्थान था। तो इसका जो आंसर होगा वो है केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। इसका सही आंसर है 15%। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM जन आरोग्य योजना 2018 का है ये। PM वय वंदना योजना 2017 का है ये।
उसके बाद PM रोजगार प्रोत्साहन 2015 का है, और 2000 स्वच्छ भारत अभियान 2014 का है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों व स्वरोजगार व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो इसका जो आंसर दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो इसका सही आंसर है परिचालन पर्यावरण। यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेटमेंट है, केंद्र बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम सिंचाई ग्रामीण विकास को चतुर्दिक केंद्रित है। ठीक है, तो इसमें जो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ दोनों सही है और उसका स्टेटमेंट भी सही है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा बेनेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? समुद्र जल का तल बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाह वृद्धि का व्यंजन होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सभी होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 4123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है 4231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री 2015 में किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षित करना है। तो इसमें कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ ए सही है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जी हाँ, इसका सही आंसर है हरियाणा का नहीं है। तो दोस्तों ये सिर्फ रिवीजन पॉइंट से था UPPSC का, जो 2020 11 अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, और इसका जो कुछ क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट था, हो सकता है करंट अफेयर आने की संभावना है। तो धन्यवाद।